हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 26 श्री भगवान उवाच न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विधान युक्तः समाचरण। एक विद्वान व्यक्ति को अर्थात एक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में प्रिस्क्राइब ड्यूटीज में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, उनके माइंड डिस्टर्ब न हो, बल्कि भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में, सभी प्रकार के कर्मों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक ग्रेजुअल धीरे धीरे विकास हो। लॉर्ड कृष्णा सेज द इंटेलिजेंट person should not disturb the minds of the ignorant who are attached to the fruitive action. Instead, they should not encourage the ignorant to refrain from work, but to engage in work in the spirit of devotion. By this way, they can gradually go to the upper level of Krishna consciousness. सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कर्म तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए, मटेरियल एक्टिविटीज के लिए जो भी निर्देश है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है, कृष्ण को जानने के सोर्स है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। All rituals, all performance of sacrifices and everything that is put in the Vedas, including all directions for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. लेकिन क्योंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए एक बॉन्डेड सोल फॉर द सेक ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों, फ्रूटिव एक्टिविटीज और वैदिक अनुष्ठानों, वैदिक रिचुअल द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से, सेंस ग्रेटिफिकेशन के जरिए से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्थित कृष्ण कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड जीव को चाहिए कि अन्यों को, दूसरों को अपने कर्म, अपने कार्य करने या समझाने में बाधा न पहुंचाए, उन्हें कार्य करने में, उनका कर्म करने में डिस्टर्ब न करे, बल्कि उन्हें यह प्रदर्शित करे, यह दिखलाए कि किस तरह सभी कर्मों के फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। A realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए, किस तरह कर्म करना चाहिए और किस तरह आचरण, किस तरह बिहेव करना चाहिए। The learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. हालांकि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी, थोड़ा भी कृष्ण भावना भावित है, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है।
Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, still a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of Lord without waiting for other Vedic formulas. ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त हो सकते थे. For such a fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals, because in direct Krishna consciousness, one can have all the results simply by following the prescribed duties of a Krishna consciousness person. हरे कृष्णा. यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए. थैंक यू. हरे कृष्णा.